चित्रगुप्त महापरिवार एवं राजेंद्र सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 3 दिसंबर को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को अत्यंत ही धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। बुधवार को चांदमारी स्थित राधा कृष्ण वाटिका में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अतुल ने कहा कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की अमूल्य धरोहर है। विगत 12 वर्षों से देश रत्न की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है, जिस कड़ी में इस वर्ष भी जयंती समारोह को पहली बार भव्यता के साथ बड़े ही उत्साह एवं उल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। मोतिहारी से न्यूज 9 भारत लाइव के लिए रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, राजेंद्र बाबू की जयंती तो हमेशा से और वर्षों से मतलब यही अभी जो कमेटी है वही मनाते आ रही है और राजेंद्र बाबू की जयंती हम लोग मना रहे हैं। अभी और कहाँ मन रहा है इसकी सूचना हमें प्राप्त नहीं है। अगर इसकी कोई सूचना प्राप्त होगी तो हम लोग आपको इसके बारे में भी बताएंगे। वैसे राजेंद्र बाबू की जयंती है तो कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज और कोई भी आदमी मनाने के लिए स्वतंत्र है और मनना भी चाहिए, इसलिए इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है। राजेंद्र बाबू की जयंती जितने लोग मनाएं अच्छा है। आपका जो 3 तारीख का प्रोग्राम है इसके बारे में 3 तारीख के प्रोग्राम में हम लोगों ने जैसा कि होता आया है कि हम लोग इसमें एक विचार गोष्ठी का आयोजन करते हैं। विचार गोष्ठी के पहले हम लोग राजेंद्र बाल उद्यान, जो वही राजेंद्र नगर भवन प्रांगण के जस्ट पूरब में स्थित है, वहाँ एक आदमकद मूर्ति राजेंद्र बाबू की लगी हुई है। वहाँ हम लोग माल्यार्पण करते हैं। इस बार हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग माल्यार्पण करेंगे वहाँ। और पहले तो विचार गोष्ठी वहाँ होती थी, लेकिन इस बार थोड़ी भव्यता उसको और प्रदान करने की कोशिश की जा रही है और बहुत बड़ी आबादी आने का उसमें अनुमान है, बुद्धिजीवियों का जमघट लगना है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार ये निर्णय किया है कि नगर भवन जो राजेंद्र बाबू के नाम पर स्थित है, वहीं पर हम लोग इस बार उनकी राजेंद्र बाबू की जयंती मनाएंगे। उसमें एक विचार गोष्ठी होगा जिसमें शहर के और राज्य और देश स्तर के विद्वान लोग शिरकत करेंगे। हम लोगों की बहुत लोगों से वार्ता चल रही है और इसके अलावा उसमें बीच में सांस्कृतिक समारोह होगा, मेधा सम्मान समारोह होगा, अधिवक्ता सम्मान समारोह होगा और हम लोगों ने कोशिश किया है और कि जो कोई भी स्वतंत्रता सेनानी अभी जीवित अवस्था में या आने की स्थिति में है, उनको लाके हम लोग उनका भी सम्मान करें। इस दिशा में हम लोग अभी कार्यशील हैं और कार्य प्रगति पर है। नाम की सूचना आपको अगले प्रेस वार्ता में दी जाएगी। पर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश की एक हस्ती थे, देश रत्न थे। तो हर वर्ष विगत 12 वर्षों से हम लोग इसका आयोजन करते आए हैं और कर रहे हैं जयंती। कभी छोटे स्केल पर हुआ है, कभी बड़े स्केल पे हुआ है। इस बार इस कमेटी ने निर्णय लिया है, जो लोग यहाँ बैठे हैं जिस कमेटी में है, ये लोग निर्णय लिए हैं कि इस बार ये समारोह जो होगा वो राजेंद्र नगर भवन के मैदान में होगा और थोड़ा बृहद पैमाने पर किया जाए, ताकि राजेंद्र बाबू के बारे में बहुत लोग जान सके, हमारे आगे वाले जो जनरेशन है उसे कुछ समझ सके, उनको उनकी जो बातें हैं उनको अपनी जिंदगी में उतार सके। अब रह गई कार्यक्रम की बात, उसकी रूपरेखा हम लोगों ने ये बनाई है कि कुछ बड़े बड़े लोग, नामचीन हस्ती जो उस व्याख्यान में शामिल होकर के उस पर प्रकाश डाल सकें, उन्हें हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। उस दिन मेधा सम्मान दिवस होता है, तो मेधावी छात्र छात्राएं या अन्य जो भी क्षेत्र हैं जहां पर हमारे यहाँ के लोग जो उस तरह के जिन्होंने काफी अच्छी उपलब्धि पाई है, उनका सम्मान करेंगे। कुछ लोगों का चयन हो चुका है, कुछ लोगों का चयन होना है,
एक चयन समिति हम लोगों ने बनाई है, जो समिति ये काम कर रही है। दूसरी बात कि उस दिन अधिवक्ता दिवस भी है, तो उसकी भी एक चयन समिति बनी हुई है, जो अधिवक्ताओं का चयन करेंगे और उनका भी सम्मान होगा। और तीसरा ये है कि स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता में भाग लिया था, उसमें संग्राम में, अगर वो लोग हैं तो उन्हें भी हम ढूंढ रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें हम लोग लाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। वो हमारे मंच पर शिरकत करेंगे और उनको भी हम सम्मानित करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम बनाया हुआ है। इसको कार्यक्रम को थोड़ा रोचक बनाने के लिए कुछ देशभक्ति गाने और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाए।